वंदित सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोमंगलिं पते ओचामि समय पावड विनमो सुध केवली मणिरम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समीक्षा जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 328 से लेकर 331 4 गाथाओं का सारांश इतना सा है कि जीव का मिथ्यात्व भाव अगर पुद्गल करे तो अचेतन होने का प्रसंग आएगा। पुद्गल के मिथ्यात्व का भाव जीव करे तो पुद्गल को चेतनत्व का प्रसंग आएगा। दोनों मिलके अगर भाव कर्म को करे तो फिर पुद्गल को भी फल भोगना पड़ेगा कर्म का, और दोनों ही न करे तो कर्म मिथ्यात्वादि ये पुद्गल का स्वभाव हो जाएगा। बट ये चारों चीज़ें मिथ्या है, इसीलिए वो करुणा करके कह रहे कि हे भाई मिथ्यात्व जो जीव में उत्पन्न हुआ है पर्यायगत योग्यता वाला, उसे जीव को ही कर्ता मानो भाव कर्म का, और यही सम्यक श्रद्धान है, सही समझ है। साथ में ये भी निर्णय करो ये पर्यायगत योग्यता है, इसका अनादि निधन स्वभाव नहीं है, ये नाश को प्राप्त हो सकती है। पुरुषार्थ करो, उसके लिए जो सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए उससे काम हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले कल जो 320वीं विशेष चर्चा हमने देखी थी फिर से एक बार, उसमें मैंने डंके की चोट कहा कि भव्यत्व ये पर्यायगत योग्यता है, पर्यायर्थकमय का विषय है, अशुद्ध परिणामी भाव है, द्रव्यार्थिकमय का विषय नहीं है, ये गुण नहीं है। कोई कहे साहब गुण रहे पर्याय का नाश हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, तो फिर अगर भव्यत्व गुण रहने लग जाए तो अभव्यत्व भी गुण बनाना पड़ेगा फिर। और अभव्यत्व गुण निर्मल है कि मलिन है? अगर निर्मल है तो अभव्यत्व पर्याय को भी निर्मल कहना पड़ेगा। अगर मलिन है अभव्यत्व ये गुण, तो फिर द्रव्य अनंत गुणों का समरूप द्रव्य भी मलिन हो जाएगा, क्योंकि अभव्यत्व गुण मलिन है, और फिर द्रव्य मलिन हो जाएगा तो फिर अभव्य का द्रव्य भी मलिन हो जाएगा। फिर ये तो वस्तु स्वरूप में संभव नहीं, क्योंकि फिर उनके भी ज्ञानावरण केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय कहाँ जाता है, उनका स्वभाव भी सिद्ध के समान ही कहा जाता है। अभवी का भी पर्यायगत योग्यता नहीं, वो तो हम मानते ही अभवी, बट अभवी के गुण और अभवी के गुणों का समरूप द्रव्य हम निर्मल ही मानते, सिद्ध समान ही मानते। ये बात जुदा है, पर्याय में उस स्वभाव को ग्रहण नहीं कर पाएगा, इसी कहते सम्यकत्व आदि उत्पत्ति की उसमें मतलब सामर्थ्य नहीं है, इसलिए उसको अभवी कहते। आयु को भी अगर 10 व्यवहार प्राण में आयु प्राण है, आयु प्राण को अगर गुण माने, पर्यायगत योग्यता नहीं माने, पर्यायिक नय का विषय नहीं माने, अशुद्ध परिणामी भाव नहीं माने, उससे अगर गुण मान बैठे तो अभी सिद्धों के उस गुण का क्या परिणाम हो रहा है? बड़े संकट खड़े हो जाएंगे। तो इसे यही ठीक है, और आधार भी आचार्य का, प्रामाणिक आचार्य जैसे न आचार्य देव का व्यवहार निश्चय का समन्वय करने वाले, और उन्होंने वही विशेष चर्चा के बाद क्लियर किया सब आगम और अध्यात्म का ये मान के हम बराबर कह रहे, मैंने पढ़ के भी दिखाया था। तो इसमें मानना ही ऐसा क्यों होता है, वस्तु की इसी हो क्या प्रॉब्लम, 23 प्रकार के स्कंद होने में क्या प्रॉब्लम, मैंने इतनी विशेष चर्चा क्यों कर रहा हूँ। पुद्गल की भी अपनी योग्यता है मिथ्यात्व आदि रूप परिणमित होने की, 87 की गाथा उसको होने दो, बड़ा भाव कर्म की अपनी योग्यता मानो।
पुद्गल की भी अपनी अपनी योग्यता, पुद्गल अपनी योग्यता से अपना काम कर सकता है। पुद्गल की कैसी विचित्र योग्यता, पुद्गल की परमाणु रूप होने की योग्यता या 23 प्रकार के स्कंद होने की योग्यता। 23 प्रकार के स्कंद में से कार्बन वर्गना होने की कि आहार वर्गना होने की कि मनोवर्गना की भाषा वर्गना, उसकी अपनी योग्यता, उसका अपना परिणमन, उसकी अपनी परिणति। आहार वर्गना में औदारिक होना कि वैतरिक होना कि आहारक होना कि श्वासोच्छ्वास होना। स्कंद में भी कार्बन होना क्या, कार्बन में भी ज्ञानावरण होना क्या, ज्ञानावरण में भी मति ज्ञानावरण होना, मति ज्ञानावरण में भी चक्षुमति ज्ञानावरण होना क्या, अपनी योग्यता, वो अपनी योग्यता से होता है। वो उसका परिणमन कर रहा है, हमें ज्ञान करना है, और इससे हमारा कुछ होने वाला नहीं है, उसको गौण करना है, और जिससे हम सुखी होंगे उसको ऊर्ध्व करना है। बात होगी। आइए अपने प्रकरण पे 595 नंबर पेज के ऊपर टीका की अंतिम 4 लाइन, हमने बाकी का पढ़ा तो था। और जीव तथा प्रकृति, ऊपर से 6वीं 7वीं लाइन, दोनों मिथ्यात्वादी भाव कर्म के अकर्ता हो, सो ऐसा भी नहीं, क्योंकि यदि वे दोनों अकर्ता हो तो स्वभाव से ही पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्वादी भाव का प्रसंग आ जाएगा। स्वभाव से मतलब उसका त्रिकाली स्वभाव हो जाए, परमाणु में भी मिथ्यात्व हो जाए। परमाणु में जैसे रसगंध वर्ण है, रसगंध वर्ण की जैसी परिणति होती, ये से मिथ्यात्व ये गुण हो जाएगा, रस के जैसे स्वभाव हो जाएगा। स्वभाव मतलब त्रिकाली स्वभाव, क्षणिक स्वभाव नहीं। और मिथ्यात्व स्वभाव और मिथ्यात्व की पर्या, ऐसा उसका हो जाए तो फिर आम जो आएगा, आम में भी मिथ्यात्व गुण रहेगा, और आम के मिथ्यात्व गुण के साथ में मिथ्यात्व की पर्याय भी रहेगी। ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, समझना अच्छा से। तो क्या कह रहे हैं, दोनों कर्ताओं तो स्वभाव से ही, स्वभाव मतलब त्रिकाली स्वभाव कह रहे, क्षणिक स्वभाव नहीं। पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्वादी भाव का प्रसंग आ जाएगा, मतलब उसका वो भाव नियामक हो जाए। जैसे रसगंध वर्ण मूर्तिकपना, ये पुद्गल का स्वभाव है। मूर्तिकपना, रस, गंध, वर्ण, अस्तित्व, वस्तुत्व, ये उसका जैसा स्वभाव है, ऐसा मिथ्यात्व हो जाएगा। ऐसा है नहीं, और मिथ्यात्व पाया तो जाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव करता है और अपना कर्म कार्य है। उसका कौन सा कर्म, भाव कर्म, मिथ्यात्व कर्म, मिथ्यात्व भाव, मोह भाव, राग भाव, द्वेष भाव, अनंतानुबंधी का भाव, अभिप्राय की वासना का कर्म कार्य, भ्रम का कर्म, भ्रम खुद का, पर्यायगत योग्यता, स्वभावगत योग्यता नहीं। स्वभाव में भ्रम नाम का कोई गुण नहीं, जीव में भी नहीं और पुद्गल में भी नहीं। ये बात नक्की करो। विकार है, रहने दो। अभी आप देखोगे श्रद्धा गुण के 3 विकार चलते हैं, एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक अथ। 3 विकार। सम्यकत्व में भी चल वाला विकार, मल वाला विकार, चल मल आघाड़ दोष वाला विकार, उसमें भी बहुत भेद होंगे, केवल एग्जैक्ट जानते हैं। हम दोस्तों पर चर्चा कर रहे हैं। आप कहेंगे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों सिखा है? एक बार चर्चा निकली तो कर लेते हैं, समझ में आए तो, नहीं आए तो एटलीस्ट दिमाग में तो रहेगा। ये भी एक ऐसी कोई विषय वस्तु रहेगी, कोई कहेगा फटाफट आगे भी जा सकता, फिर से कब चांस मिलेगा ये चर्चा करने। क्या कह रहा हूं मैं? श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय सम्यक, श्रद्धा गुण की मलिन पर्याय मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व
और सम्यकत्व, चारित्र गुण का निर्मल परिणमन, स्वभाव में लीनता करना, और विकारी परिणमन क्रोध रूप भी है, मान रूप भी है, माया रूप भी है, लोभ रूप भी है, रति अरति लगा लो, इतने 25 प्रकार के, और संख्यात असंख्यात लोग प्रमाण भेद होंगे उसमें। ऐसी पर्यायगत योग्यता है। एक समय में क्रोध मान माया लोभ में से एक ही होगा भाव, बनेंगे चारों, होगा एक ही। क्रोध होगा तो मान माया लोभ नहीं होगी, मान होगा तो क्रोध माया लोभ नहीं होगी। टोडरमल जी ने लिया है, पढ़ लेना चाहिए। तीसरे अधिकार को होना चाहिए या दूसरे अधिकार। प्रकरण कहां से चल रहा है? ये मिथ्या तो फिर पुद्गल का स्वभाव हो जाएगा। दोनों का स्वभाव नहीं है। स्वभाव मतलब या गुण लेना, स्वभाव मतलब गुणों का समरूप द्रव्य लेना, स्वभाव मतलब या ध्रुवता लेना, अनादि निधन पना लेना। वो दोनों का नहीं, जीव का भी नहीं और पुद्गल का भी नहीं। तो ये दोनों की पर्यायगत योग्यता है। पुद्गल का भी दोनों, एक जीव एक अजीव है ना, सतस्वी का काम। तो पुद्गल की ऐसी मिथ्या दर्शन मोह रूप की परिणति होगी, अनंत अनुबंधी क्रोध वाली परिणति होगी। किसकी? पुद्गल। उसका कौन सा गुण है? छोड़ दो, गुण में मत उलझो। किसी को कोई शंका, कल की चर्चा में किसी ने कोई विचार किया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तो पहली बार आपने सुना, ये तो क्या कह रहे, समझ में नहीं आ रहा, या ऐसा नहीं हो सकता। किसी को लग रहा गुणों के बिना तो पर्याय होती ही नहीं, इसके बिना तो ये चलता ही नहीं। स्कंद ये पुद्गल का विकार है, परमाणु ये शुद्ध द्रव्य, बराबर। स्कंद विकार 23 प्रकार। स्कंद इस विकार करने के लिए कौन सा गुण है? पुद्गल। मेरा प्रश्न, चिकित्सक हो जाओ, चिंतन धारा चलाओ, बस हो गए वो क्रियाकांड। अब ये दिमाग लगाओ। मेरा प्रश्न है, परमाणु स्कंद रूप वहां उस होने के लिए उसमें कौन सा गुण है? स्कंद विकार है नहीं? विकार है, विकार है। द्रव्य पर्याय, समान जाति असमान जाति, द्रव्य पर्याय स्कंद। परमाणु की योग्यता जाके जुड़, कहीं पे वो मेरू पर्वत पे जुड़ गया, कभी कृत्रिम शौचालय में जुड़ गया, कभी कोहिनूर हीरे में जुड़ गया, कहीं शरीर में जुड़ गया, कहीं परम अवधि, कहीं भी जुड़ा, तो फर्क नहीं जुड़ना है। हम परमाणु रूप परिणमित हो। तो यहाँ पे प्रकरण ये चल रहा है, शंका जायज है, प्रयोजन कुछ चर्चा चल रही। क्या प्रयोजन में चर्चा? मिथ्या तो है किसका? कौन गड़बड़ कर रहा है? पुद्गल का है कि जीव का है कि धर्मास्तिका का है कि अधर्मास्तिका का है कि आकाश का है कि काल का है? बोले धर्मास्तिका धर्मास्तिका आकाश काल को छोड़ दो। मिथ्या तो उनका है ही नहीं, क्योंकि वो परिणामी भाव में। अब पुद्गल में किसका? प्रकरण भाव कर्म का चल रहा है। पुद्गल में द्रव्य कर्म है, मिथ्यात्व नाम का द्रव्य कर्म पुद्गल में है, उसका कर्ता पुद्गल। कैसे? भाव कर्म का कर्ता कौन? ये प्रकरण चल, ये संसार चला कौन रहा है? कौन घूम रहा है संसार में? घुमा कौन रहा है? घुमाने का मेन कारण कौन है? ये चर्चा चल रही, इसलिए प्रयोजन भूत। अनादि संसार का कारण कौन? तो बोले मिथ्यात्व। और कौन सा मिथ्यात्व? पुद्गल वाला द्रव्य मिथ्यात्व कि भाव वाला जीव वाला? जीव वाला मिथ्यात्व का कर्ता कौन? भाव कर्म का कर्ता कौन? ये प्रकरण चल रहा है। अगर पुद्गल को माने कि पुद्गल ने जीव में भाव कर्म कराया,
तो जीव अचेतन हो जाएगा, क्योंकि जड़ आके मेरे में काम करते जा रहा है, मैं तो जड़ हो गया। मैं उसमें जाके कराऊं तो पुद्गल चेतन हो जाएगा। दोनों मिलके करें तो पुद्गल को भी फल भोगना पड़ेगा। जैसे जीव भोग रहा है, जीव क्या आकुल ताको बोल रहे, अरे मेरी गाड़ी चल गई, मेरा धन चोरी हो गया, मेरा ये हो गया। धन मेरा है ही नहीं, पुण्य के उदय से आया था, पाप के उदय से चला गया। अब यहाँ ये मिथ्या अभिप्राय पड़ा है, मेरा धन चोरी हो गया, हाय मैं क्या करूं। तो ये जो मिथ्या तो है, ये भोग जैसे जीव रहा है, ऐसे वो पैसे भी भोग रहे होंगे। अरे मैंने मेरे मालिक को छोड़ दिया, चोर लेके जा रहा है, मेरे को चोर लेके जा रहा है, वो कह रहे पुद्गल भोगता ही नहीं। तो यहाँ पे जीव भी नहीं, मतलब पुद्गल की वजह से भी मिथ्यात्व नहीं जीव का, जीव की वजह से भी पुद्गल का मिथ्यात्व नहीं, दोनों की वजह से नहीं, क्योंकि भी पुद्गल को भी कर्म भोगना पड़ेगा। और चौथा ऑप्शन दिया, दोनों नहीं करते तो करता तो पुद्गल का स्वभाव है, तो मिथ्या तो दिखता तो है, मिथ्या तो दिखता कैसे, मिथ्या अभिप्राय दिखता है, झूठापन तो दिख ही रहा। देखो मुझे तो विचित्रता लगती है, ऐसे ऐसे भी कहने वाले हैं मिथ्यात्व किंचित कर है, कैसे विडंबना, साक्षात दिखने में आ रहा है, बोलते मिथ्या तो कुछ नहीं करता, ये तो वही तो कर रहा है, और कौन कर रहा है। मनुष्य न होते हुए भी कह रहा है मैं मनुष्य हूं। मनुष्य पर्याय, मनुष्य अनादि निधन स्वभाव नहीं, और पर्याय में जो लिप्त होता है वो मरता, क्योंकि पर्याय मरती, वो भी मर जाता, नाश को प्राप्त होता। मनुष्य पर्याय का नाश होगा कि नहीं होता है। तो साक्षात मिथ्यात्व दिखते हुए भी हम डल्ले की चोट कह रहे हैं मिथ्यात्व किंचित कर, और फिर फुलचंद जी साहब को लिखना पड़ा भैया मिथ्यात्व किंचित कर नहीं है। गहन प्रकरण है, और ये इसी पे चोट दे रहे। अमृत चंद्र देव ने मिथ्यात्व को लिया, अगर नहीं रहता था तो मतलब ये आचार्यों को समझ नहीं, मिथ्यात्व किंचित करे फिर भी लिखे जा रहे। और अभी जो 50 साल पहले कोई लेके लिखे रहा है उनको समझ जाता है। फिर विडंबना चल रही, जिसको जो मनमानी मर्जी आ रहा करता जा रहा, विद्वान भी गड़बड़ कर रहे, सब अपने मन की कर रहे। ये आधार ले ही नहीं रहे, ये आधार लेना पड़ेगा हमें, इसको छोड़ना नहीं, इसे छोड़ेंगे डूबेंगे, स्वयं भी डूबेंगे, 2 5 10 50 को लेके डूबेंगे। ये सामने रखना चाहिए। इसलिए मैं कल भी पूछा, किसी को शंकाएं बताओ, मैं तो पढ़ के बता रहा हूं, भव्यत्व का मैंने पढ़ी, सिद्धों में अभाव है यही लिख रहे, तो गया कहां से, पर्याय का अभाव हो गया, मतलब गुण का भी अभाव हो गया, गुण जाके गया कहां, तो गुण का अभाव तो होता ही नहीं, अभाव होता है पर्याय, द्रव्य का अभाव नहीं होता, गुण का अभाव नहीं होता, पर्याय का अभाव होता। तो अभाव पर्याय का हुआ, गुण का अभाव नहीं होगा, गुण है ही नहीं, तो अभाव कहां से। मैं तो लॉजिक से बात कर रहा हूं, आगम का आधार दे रहा हूं और तर्क से बात कर रहा हूं। आप बताओ, फिर रिकॉर्डिंग तो है, सुनो वापस और करो चर्चा। ये मेहनत हम तैयार है करने को, हमें आत्मा के दर्शन हो गई हो, नहीं हो गए ऐसा होगा ही नहीं। और ये मेहनत हम करने को तैयार नहीं है। हम कितने सालों तक थालियां बदलते रहे, कितनी तीर्थ यात्राएं कर ले, कितने इंद्र बन जाए, कितनी विधि प्रतिष्ठा करा दे, कितनी टालियां पीट लेवे, कितनी प्रक्षाल करा लेवे, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, क्योंकि निश्चय बिना व्यवहार अकार्यकारी।
कितने भी जीरो लगा दे, और जब तक एक नहीं खड़ा करेंगे वहां पे, उसके बिना ये जीरो अकार्यकारी। एक मतलब निश्चय और जीरो मतलब व्यवहार, ये कीमत ही नहीं उसकी। बुद्धिपूर्वक ये टोडरमल जी की देन है। वो कहते हैं तुम तत्व विचार करो, देखो उसकी महिमा, निरंतर चलने दो। ये कैसे हो, मुझे तो ये पता ही नहीं, अरे क्या अपेक्षा। कितनों को लगा कल की चर्चा से कि ये कुछ अटपटी लग रही, विचार करना चाहिए इसके ऊपर। कितने प्रयास किए, बताओ, मतलब मुझे भी तो समझ में आए चल क्या रहा कि यहाँ पे छोड़ दिया ऐसे चले गए, जाने दो, अभी देखेंगे क्या है, होगा तो होगा, नहीं हमें क्या करना है। अनवद्य सा क्या फर्क पड़ता है, भव्य तो गुण है कि पर्याय है कि क्या होता है, हमें क्या लेना। संशय विपर्य अनवद्यसा, अनवद्यसा यही तो करता, हमें क्या फर्क पड़ता है, जीवन चल रहा है, खाने को मिल रहा है 2 टाइम, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। और ये सब विचार की शक्ति यंग जनरेशन में ज्यादा होती, एज होने के बाद में सामर्थ्य नहीं होती। सभी की ऐसी आदत है, सामान्य निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसलिए इसे कर लेना चाहिए। तो ये कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्वादी भाव का प्रसंग आ जाएगा। इससे ये सिद्ध हुआ कि जीव करता है और अपना कर्म कार्य, अपना कर्म है, अर्थात जीव अपने मिथ्यात्वादी भाव कर्मों को करता है, और भाव कर्म अपना कार्य, अपना मतलब आत्मा का, जीव का, मेरा, मैंने किया है अपराध। बट साथ में चर्चा चलेगी, वो कहेंगे घबराना मत, पहले ये मान लिया अपराध है, अब आगे की बात कहते हैं अपराध शाश्वत नहीं, निकटवर्ती है। अब उसके आगे कहेंगे ये अपराध का अभाव हो सकता है, या अपराध से मुक्त हुआ जा सकता है। वो उपाय क्या, तो 144 का था कि टीका मति श्रुति ज्ञान के उपयोग को मर्यादा में लाकर स्वभाव सन्मुख कर देना। इसके लिए स्वभाव किसे कहते हैं, सन्मुख किसे करना, मति श्रुति ज्ञान किसे कहते हैं, मर्यादा में लाना मतलब क्या, ये तुम्हें सब समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। तुम कहोगे समझेगी भी नहीं और समझ भी जाए, ऐसा होगा नहीं साहब हम जैन धर्म में जन्म को आए, हमें समझ, धर्म का कुछ लेना देना नहीं, जन्म किस में आए, जन्म जैन तो सभी। भावार्थ में ये चीज साहब क्या कह रहे, देखिए इन गाथाओं में यह सिद्ध कर दिया उन्होंने पहले कि भाव कर्म का कर्ता जीवी है। पहले सिद्धांत लिख दिया और अभी नीचे वापस लिखेंगे क्यों, और सभी ही लगाते जा रहे हैं। ही लगाया ना तो अपनी आंखें बड़ी हो जानी चाहिए, रुक जाना चाहिए, सम्य के काम शादवादी जिनवानी ही लगाया मतलब ऐसा ही है। यहां यह जानना चाहिए, बहुत से जीव रहते ये निश्चयवासी के लिए लिखिएगा तो मानता ही नहीं हो, राग देश मेरे कर्म करा रहे पर द्रव्य के मेरे में हो ही नहीं, मैं सिद्ध समान हूं। भैया ये लगाया देखना तू, बहुत रहते जीव पर द्रव्य के राग द्वेष। और इसीलिए टोडरमल जी साहब ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 9वें 10वें 12वें श्लोक आसपास पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने ये रागद्वेष आदि विकार को जीव का स्वभाव का, अनित्य स्वभाव का स्पष्ट रूप से टीका में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की उन्होंने टीका लिखी, और अनित्य स्वभाव जीव का क्षणिक स्वभाव मानो
और मान के फिर दूर करने का उपाय करो। या यह जानना चाहिए कि परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता, इसलिए जो चेतन के भाव है उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है। इस जीव के अज्ञान से जो मिथ्यात्वादी भाव रूप परिणाम है वे चेतन है, जड़ नहीं। किससे हो रहे? वो अज्ञान से हो रहे। कौन से भाव? मिथ्यात्वादी। तो मिथ्यात्व और राग, कभी कभी राग द्वेष को जड़ कहते हैं, कई प्रकरण आता है, तो उसे जानपना नहीं, इस अपेक्षा से जड़ कहते हैं। पर लक्ष्य से उत्पन्न हुआ, पर लीनता से हुआ, इसलिए जड़ कह देते। पर जड़ी चेतन के लिए, बट उसे यहाँ चेतन कह रहे हैं क्योंकि उत्पन्न हुआ आत्मा में ही है, आत्मा के बाहर नहीं। भाव द्रव्य कर्म तो आत्मा के बाहर ही उत्पन्न हुआ, बाहरी उदय में आया, आत्मा में नहीं। सब आत्मा के प्रदेश के वहीं पे आए, आने दो। फिर भी दोनों में अत्यंत अभाव है, बट इसमें अत्यंत अभाव नहीं, इसमें अतत भाव है। कथनचित तद भाव है। तद भाव क्यों? एक ही द्रव्य में हुआ, एक ही प्रदेश में हुआ। प्रदेश दोनों के सेम, जीव के और पुद्गल के, जीव के और द्रव्य कर्म के प्रदेश भिन्न भिन्न है, क्योंकि एक का प्रदेश पुद्गल जड़ वाला है, एक का चेतन वाला। और जीव के मतलब त्रिकाली जीव के और राग द्वेष की जीव की पर्याय के प्रदेश कथनचित एक है, कथनचित भिन्न है। कथनचित एक क्यों? क्योंकि एक ही प्रदेश में है। कथनचित भिन्न क्यों? क्योंकि एक के उत्पाद है, एक का ध्रुव। इसी वस्तु का निर्णय करना है मति श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान की ताकत है इसकी निर्णय करने की सामर्थ्य है, बड़ी कर सकता है निर्णय श्रुति ज्ञान। तो क्या कह रहे हैं? उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है, अचेतन नहीं। इस जीव के अज्ञान से जो मिथ्यात्वादी भाव परिणाम है वे चेतन है, जड़ नहीं। अशुद्ध निश्चय से उन्हें चिदाभास भी कहा जाता है। चैतन्य का आभास। अशुद्ध निश्चय से मतलब वो जो मोह राग द्वेष मिथ्यात्व के भाव हुए हैं वो गुण में नहीं हुए, गुणों के समरूप द्रव्य में नहीं हुए, पर्याय में हुए। वो पर्याय हुई चेतन में ही, और उसे भ्रम हो गया। जैसे मृग मारीची को भ्रम हो गया कि वहां पे जल पड़ा, ऐसा ही इसको भ्रम हो गया, चिदाभास हो गया, चेतन का आभास हो गया। किसमें? वो धन ज्ञान में झलका और इसे आभास हो गया ये धनी मैं हूं। वो पुत्र ज्ञान में झलका, उसे आभास हो गया ये मैं हूं। वो वस्त्र, वो आभूषण, ये झल के हो। टोडरमल जी ने उसको क्या उदाहरण दिया? तीसरे अधिकार में पागल। पागल को कोई शर्ट पहनाता है, कोई खोजता है, कोई निकालता है, कोई फाड़ता है, शरीर के लिए वो उदाहरण दिया। अब वो तो है उसके अधीन, पहनाने वाले के, इसे अपने अधीन लगता है। जब कोई फाड़ता है, कुछ करता है तो उसके अनुसार नहीं होता तो उसे दुख हो, और उसको जैसी इच्छा ऐसा होता है तो उसे खुशी होती। बट ये पर के अधीन, शरीर मतलब नाम कर्म का और उसका संबंध है। और ऊपर से क्या कहते हो? घोड़ा आदि। कैसी हालत होती है उसकी? ऐसी हालत मिथ्या दृष्टि की हो रही। और मिथ्या दृष्टि हम अगर निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो हम हो सकते हैं, हमारी हालत ऐसी हो सकती। क्या?
सब ये घर मेरा, ये दुकान मेरी। अब पुण्य के निमित्त से कहीं से उतर के आए हो, सब पैसे तो मैंने ही चुकाया, घर का मैंने ही बांधकाम किया। 2000 या 2001 की बात होगी। एक महीने की छुट्टी का टाइम था। पिताजी बोले उनके यहाँ चले जा, सीखने मिलेगा, उनका व्यापार आदि बहुत अच्छा है, तो समझ जा उधर, और तेरे को 4 व्हीलर भी सीखनी है तो ड्राइविंग का क्लास भी सीख ले वहाँ जा। तो छुट्टी में चला गया। तो उसी समय में उनका घर का प्लॉट लिया था और कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया। और एक बार रात्रि के समय में दुकान आदि सब मंगल करके वो जिनके यहाँ गया था, वो मेन व्यक्ति, मैं और उनका एक मित्र, हम तीनों उनका जो प्लॉट का काम चल रहा था घर बांधने का, वहाँ गए थे। तो वो उसको पानी लगा रहे थे। तो उनका मित्र कहता है तुम ये क्या काम करते, आदमी लगा दो, आदमी करे, तुम क्यों इस उलझन में पड़ते हो, तुम आके सिर्फ देख लेने का पानी लगाए कि नहीं, कह देने तुम क्यों इतना आधा घंटा 20 मिनट से पानी दे रहे हो, एक को सब स्लैब हो गया होगा। तो वो कहते हैं आज से 20, 30, 40 साल बाद जब मैं शांति से बैठूंगा, रिटायर होकर दुकान आदि से पोते आदि को खिलाऊंगा, तो उनको कहूंगा मैंने पानी दिया है इसको। कर्तृत्व की भाव की चर्चा चले, समझना। अच्छे से उदाहरण छोटा सा है, सामान्य सबके जीवन में हम भी तो यही कर रहे। मैं तो उनका उदाहरण दे रहा हूँ, अपन में तो क्या दूध के धुले थोड़ी, तो पानी में देता हूँ ऐसा कहूँगा। और वही व्यक्ति 2015 अप्रैल 22 अप्रैल 21 या 22 अप्रैल होगी 2015 को मेरे साथ चर्चा कर रहे थे कि वो जो उन्होंने घर बांधा था, 2 भाई हो, तो उनको लगता है कि प्रेम में ही सब अलग अलग हो जाए, तो ये जो घर बांधा है ये सब साथ के हिसाब से बांधा, इसी को डिमोलिश कर देवे और 4 मंजिल बड़ा प्लॉट है वो, तो 4 मंजिल घर बांध देवे, ताकि वो 2 भाई के जो भी 3-4 बच्चे सबकी व्यवस्था हो जाए और सब शांति के सब राम राज्य। तो पूछ रहे थे, मेरा निकाल रहे थे कि भाई तुम्हारा क्या कहना है। अभी तक उनको पोते हुए नहीं, गोद में पोतों को खिलाया नहीं, उसके पहले उसको डिमोलिश करने का विकल्प आ गया 15 साल के अंदर। सत्य घटनाएं जिनवानी पे बैठा हुआ। प्रकरण कहां से चल रहा है, कोई करता ही नहीं, प्रकरण वो चल रहा है। 2000 साल पहले कुंद कुंद देव लिख के गए, वस्तु स्वरूप को कह के गए, कह रहे पकड़ लो ये 12 अंक का सार आपको दे रहे। क्या पूछ रहे कि भाई अभी ये पंचम काल है, राम राज्य तो रहा नहीं, राम के समय में भी लफड़े थे, तो अभी हमारे समय में भी है, भाई भाई का जब तक प्रेम में है तब तक कर देते, तो तुम्हारा क्या मन है। मैं बोला मैं क्या करूँ, अब मुझे उस समय में वो क्लिक नहीं हुआ, बट अभी थोड़े टाइम पहले मैं इसी चिंतन कर रहा था, तो मुझे वो प्रसंग 2000 का और 2015 का दोनों प्रसंग, मैं बोला देखो ये चिंतन, अब अपने को लगता है मुनिराज क्या करते, शास्त्र आदि कुछ नहीं, ये अनित्य भावना, अशरण भावना, ये सब चिंतन करते रहते हो, उनको समय नहीं मिलता। 12 महीने 24 घंटे 365 दिन 1 कोटि पूर्व की आयु लेके आराम से चलता है। उनको भी बाहर में कुछ करना ही नहीं, एक बार भोजन चले गए, बस भैया तुमको टाटा बाय बाय कर दिया, हम हमारे एकांत में डरे। कोई बहुत निकटवर्ती जीव बहुत जिज्ञासा करके आता है चरण कमलों में और उसकी पात्रता दिखती है, उनको भी अंदर से राग उमड़ता है, तो उसको कुछ कहना है तो कह देंगे, नहीं तो अपने अपने मस्ती में मस्त। चतुर्थ काल में तो ये तो कुंद कुंद आदि को तो लिखने का विकल्प आ गया, चतुर्थ में तो लिखने का सवाल ही नहीं, तो ताड़पत्र ढूंढो और कांटा ढूंढो और उसको ये करो, कुछ भी उद्योग नहीं हमारे पास, कोई चिंता कोई टेंशन। कल्पना करो चतुर्थ काल कहां पहुंचा रहे हम कहां जा रहे। आज से 2550 वर्ष के पहले, 2550 साल पहले जब समुद्र विराजित,
तो ये बेकार के सब भूमिका अनुसार घर बांधना कि नहीं बांधना सब तुम्हारा देखो, हमें क्या करना, हम यहाँ श्रद्धा ठीक करना है। यहाँ कुंद कुंद के पास क्यों आए, अमृत चंद्र की टीका क्यों पढ़े, जयसेन आचार्य देव को क्यों देखे, जयसेन जी और कुछ विशेष कह रहे हैं क्या देखे, इसके लिए। तो बाहर भी चलते हुए ये धारा चलनी चाहिए साथ, फिर ये तो सब नीचे कहा क्या 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 चलना क्या। तो यहां ये कह रहे हैं अशुद्ध निश्चय से उन्हें चिदाभास भी कहा जाता है। इस प्रकार वे परिणाम चेतन है, इसलिए उनका कर्ता भी चेतन ही है, क्योंकि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही होता है। यह परमार्थ है, परम अर्थ, उत्कृष्ट अर्थ। अभेद दृष्टि से में तो जीव शुद्ध चेतन मात्र ही। अभेद दृष्टि मतलब बहुत अच्छा। अभेद दृष्टि में अनंत गुणों का समरूप द्रव्य और पर्याय दोनों एक में एक हो गए, अभी दो बना नहीं रहा। और लड़का और माँ एक में एक हो गए। अब माँ अलग है लड़का अलग, ऐसा नहीं, मेले में खो गए। वो अनुभव ही ऐसी कर रही पर्याय अभेद दृष्टि से, तो वहां शुद्ध से वह अभेद दृष्टि में उपयोग में वो आता ही नहीं। हाँ, उपयोग से बाहर आएंगे तब फिर सब विकल्प चालू हो जाएंगे, जो भी कुछ भूमिका अनुसार होंगे, 28 मुल्क उनके होंगे या जो भी कोई होंगे, गृहस्थ में होगा एक देश वाला, तो उसके जो होंगे वो चलेंगे। बट जब अभेद दृष्टि, इसलिए 320वीं गाथा जो कल पढ़ी थी विशेष वाली, उसमें कहा संसारी जीव को शुद्ध नहीं से ये है ही नहीं। जब शुद्ध नहीं की विषय वस्तु का अनुभव करता है तो उसे कहां अनुभव में आ कि 10 प्राण से मैं जीता हूं या मैं भवी हूं अभवी, कुछ भी उसको विकल्प आता नहीं। तो ये कह रहे अभेद दृष्टि से जीव शुद्ध चेतन मात्र ही है। ये भी सम्यक एकांत है, ही लगाया शुद्ध चेतन मात्र ही। प्रयोजन परक कथन है। अध्यात्म क्या करता है, क्योंकि शुद्ध चेतन मात्र से ही अनंतों का प्रयोजन सिद्ध हुआ है। वर्तमान में संख्यात का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, संख्यात असंख्यात का, और भविष्य काल में अनंतों का इसी से प्रयोजन सदेगा। इसलिए शुद्ध चेतन मात्र ही है सुखी होने का प्रयोजन। सब बाकी भी है ना, छोड़ो उसको, गौन कर दो, उलझो मत उसको। किंतु जब वह कर्म के निमित्त से परिणमित होता है, कर्म के निमित्त से मतलब द्रव्य कर्म निमित्त और जीव के परिणाम निमित्त, तब वह उन परिणामों से युक्त होता है। सपरिणमसी मतलब जो जैसा परिणमन करता है उसका कर्ता होता। तो क्रोध से परिणत जीव क्रोधी, शुद्ध से परिणत जीव शुद्ध ही है। और तब परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि में अपने अज्ञान भावरूप परिणामों का कर्ता जीव ही है। परिणाम क्या, मिथ्यात्वादी। परिणामी कौन, आधार कौन, तो जीव। तो ये दोनों की अपने अज्ञान भावरूप परिणामों का कर्ता जीव ही है। अभेद दृष्टि में तो कर्ता कर्म भाव ही नहीं है। करने वाला अगर मैं पर्याय अगर ऐसा जानती है, मानती है कि ये त्रिकाली और मैं पर्याय या त्रिकाली का मैं अनुभव कर रही हूं, तो विकल्प, वो निर्विकल्प अनुभूति नहीं। निर्विकल्प अनुभूति में, अभेद अनुभूति में भेद ही नहीं होता, वह दोनों एक हो गए। अभेद दृष्टि में तो कर्ता कर्म भाव ही नहीं है। सब पर्याय है क्या, नहीं है, ही लगा रहे। पर्याय उस रूपी अनुभव करती, अभेद रूपी, अखंड रूपी। शुद्ध चेतन मात्र जीव वस्तु है। जीव कितना है,
शुद्ध चेतन मात्र। शुद्ध चेतन मतलब परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषय वस्तु, अत्र ही जीव मात्र। ये भी प्रयोजन पर कथन। कोई कहेगा साहब ये मिथ्यात्व है, आत्मा में तो पर्याय भी होती, अशुद्धता भी, विकार भी, हमने उसको गौण कर दिया। हमारा प्रयोजन इससे सदेगा, हम प्रयोजन पर बात करें। अध्यात्म का शास्त्र प्रयोजन के मुख्य, प्रयोजन भूलना नहीं, सुखी होना। हम धर्म दावा कुछ किसी के कहने से नहीं करेंगे। धर्म मजबूरी में किसी ने कह दिया जाओ भैया भगवान के दर्शन करके आ जाओ, इसके लिए नहीं हम कर रहे। तुम नहीं करोगे तो जैन धर्म नहीं चलेगा, तुम दर्शन नहीं करोगे तो समाज का क्या होगा, तुम नहीं करोगे तो हम कुछ नहीं। हम अपने लिए करने आए हैं, हमें कोई बोझा नहीं लगता धर्म करना, हमारा कल्याण दिखता है धर्म करने में। ऐसे ही हम प्रयोजन नहीं भूले, हमारा प्रयोजन जिससे सदेगा उसको ही हम अपनी वस्तु कहेंगे। तो जीव वस्तु किसे कहेंगे? शुद्ध चेतन मात्र। तीन लोक में इतनी वस्तु मेरी है, मेरी मतलब प्रत्येक जीव की, प्रत्येक जीव की मतलब यह बैठे सभी जीव। तो साहब हमारा जो घर वगैरह लौकिक में करने कह देते, हमारी दुकान, फिर हम दुकान पे जाके नहीं बैठे, घर में नहीं जाए, गद्दी पे नहीं सोए, सोफे पे नहीं बैठे, एसी नहीं लगा। कौन कह रहा है? तुम्हें जो करना वो करो, श्रद्धा में देखो ये सब मेरा नहीं, ऐसा मानो। माने कैसे? जानो, साक्षात भिन्न भिन्न नजर आ रहे, जानो ना, जानने में कौन रोक रहा? प्रयोजन के अनुसार जानो। एसी से अगर तुम शाश्वत सुखी होते तो एसी को अपना जानो, बट एसी से तुम्हारे शाश्वत सुखी होने का, अनाकुल सुखी होने का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो। क्यों? अगर सिद्ध होता है, एसी तुमने अभी लगा दी और तुम्हें एसी नहीं लगाई थी तो तुम्हें गर्मी हो रही थी, तो तुम कह रहे थे भैया एसी लगाओ, उसने एसी गलती से 18 पे लगा दी, 16 पे लगा दी, 2-5 मिनट में किसने 16 पे लगाई? 18 पे करो, 20 पे करो, फिर तुम उसको 20 में फिर 20 में लगाई, फिर थोड़े टाइम बाद एकदम कूल हो गया, फिर तुम बंद करने। तुम्हें अगर सुख मिल रहा था तो उसे चलने देना चाहिए था, बंद क्यों किया? तुम्हें अगर इसी से सुख मिलना था तो 18 में भी सुख मिलना चाहिए था, 22 में क्यों मिल रहा? इसी से तुम्हें सुख मिलना था तो बिना चालू किए मात्र देखने से सुख मिल जाना चाहिए। जैसे वैमानिक देवों को, ऊपर वालों को, वो देवी को सिर्फ देखा तो उनके प्रविचार हो गए, उनका मैथुन हो गए। पहले दूसरे वैमानिक तक ही काय से प्रविचार होता, उसके ऊपर उसको देख लिया, उसका सुन लिया, स्पर्श हो गया काम। ऐसे तुमने एसी देखी, सुखी हो जाने चाहिए। तुम ये विचार ही नहीं करते एसी से सुख हो सकता है कि नहीं हो सकता। एसी लगाना कि लगाना ना, वो विषय ही नहीं चल। एसी तो उपलक्षण से उदाहरण है। ये सब 3 लोक में जितने पर वस्तु है उससे तो सुखी हो ही नहीं सकते, भ्रम से तुझे लग रहा है। और यथार्थ उपाय सूझता नहीं और दुख सहा भी नहीं जाता है, इसलिए पीड़ा को सहता है। टोटल म्यूजिक तूने सुखी होने के लिए मोबाइल बना दिया, अब वही सुखी तुम्हें दुखी कर रहा है। तुम्हारी आंखें खराब कर रहे हैं, तुम्हारे कान खराब कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ खराब कर रहे हैं, बटन तुम्हारे दिमाग खराब कर रहा है, तुम्हारा वो बच्चे का टाइम खराब कर रहा है, वो पढ़ाई छोड़ रहा है, तुम्हें पता नहीं वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। इस चक्कर में अब तुम्हें उपाय भी नहीं छोड़ा भी नहीं जाता। इस चक्कर में तुम फंसे हो, इसलिए तुम दुखी होते हो, पीड़ित होते हो, तुम्हें उपाय नहीं मिले। तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा, पर विषय में सुखी नहीं। तो यहां ये कह रहे हैं शुद्ध चेतन मात्र जीव वस्तु है अभेद दृष्टि में, और कुछ भी नहीं।
इस प्रकार यथार्थतया समझना चाहिए कि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही है। चेतन कर्म का कोई भी कर्म, चेतन का निर्मल परिणमन का या मलिन परिणमन, कर्ता चेतनी दोनों। तो कोई कहेगा साहब अभी तो 320 गाथा में जैसे आचार्य देव के क्या है कि बंध का और मोक्ष का दोनों का कर्ता त्रिकाली नहीं, अरे वो त्रिकाली अंश है। यहाँ जो चेतन कर्म का चेतन कर्ता करे वो प्रमाण का चेतन करे, जिसमें पर्याय हो रही उसको कहे, त्रिकाली को थोड़ी कहे। वहां विवक्षा है यथार्थ वस्तु स्वरूप का निर्णय कराने, या विवक्षा है उस पूरे द्रव्य को सम्मिलित करने। विवक्षा वैसी चलेगी। ऐसी सुंदर चर्चा जयचंद साहब ने भी की थी। ये तात्पर्य थी हिंदी टीका तो थोड़ी सी विस्तार से ही है। उसमें मैंने जैसे कल कहा था अतिरिक्त गाथा भी उनमें पाई जाती 27, वो मुझे बहुत गजब लगी। देखो ये विशेषता है, अमृतचंद्र देव को जहाँ फॉलो करना है फॉलो करते, और जहाँ उनको लगा विशेष लिखना है विशेष लिख भी देते। तो जैसे न आचार्य देव ने जो अतिरिक्त गाथा लिखी है उसमें मैंने कल भी थोड़ा सा कहा था, सम्यक दर्शन, सम्यकत्व प्रकृति से सम्यक दर्शन हो तो पराधीनता हो जाएगी। उन्होंने अच्छा तर्क दिया है। वो जब गाथा का पाठ भी करेंगे और जब चर्चा करेंगे, ये चर्चा भी उन्होंने और विशेष खोली है, हम इसकी चर्चा करते हैं।